Welcome friends, welcome to my channel Mr. PY Cobra टर्टल ट्यूटोरियल बाय मिस्टर PY Cobra के पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम फंक्शन क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प फंक्शन क्या होता है और क्लियर स्टैम्प फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो में वो सब कुछ डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बेसिक काम टर्टल को इंपोर्ट करके टर्टल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होम फंक्शन क्या करता है। तो फ्रेंड्स, होम फंक्शन जो है वो टर्टल को किसी भी पोजीशन से ओरिजिन पे वापस ले जाता है। कहने का मतलब है कि अगर टर्टल की पोजीशन है 500, 200, तो फिर अगर हम होम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो टर्टल की पोजीशन है वो 500, 200 से 0, 0 पे आ जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट टर्टल स्टार्टिंग में जिस तरफ फेस किया होता है उसी तरफ टर्टल का फेस भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा टी डॉट गो टू 500, 200 ही ले लेता हूँ, 500 ज़्यादा हो जाएगा, 200, 200 ले लिया एंड टी डॉट राइट कर दिया 76 डिग्री, 76.5 डिग्री। तो आप देखेंगे कि टर्टल यहाँ वहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है। अब हम यूज़ करते हैं होम फंक्शन। तो टी डॉट होम जब यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि टर्टल जो है वो ओरिजिन पे तो आ ही जाएगा, लेकिन उसका जो फेस है वो उसी एंगल में होगा जिस एंगल में बाय डिफ़ॉल्ट टर्टल स्टार्टिंग में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में भी टर्टल का फेस इधर ही राइट साइड ही होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि टर्टल का स्टार्टिंग में फेस किस साइड होता है। कि टर्टल का स्टार्टिंग इनिशियल फेज में जो फेस है वो राइट साइड ही में है, और आफ्टर यूजिंग दी होम फंक्शन जो टर्टल का फेस है वो राइट साइड में ही होगा। अभी देखिए टर्टल का फेस है बॉटम साइड, नीचे साइड में है, और जब मैं होम फंक्शन को यूज़ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि टर्टल का शेप फिर से नॉर्मल अपने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल फेस के फेस पे राइट साइड हो जाएगा। तो बस होम फंक्शन बस इतना ही काम करता है। तो अब देख लेते हैं स्टैम्प फंक्शन क्या करता है। पहले सबसे पहले जानते हैं स्टैम्प क्या होता है। तो स्टैम्प क्या करता है, स्टैम्प होता है कि टर्टल को छाप देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं टर्टल को मूव करता हूँ 100, 100 पर, तो फिर और मैं स्टैम्प का यूज़ करता हूँ, तो अब जब मैं टर्टल को 100, 100 से दूसरी प्लेस पोजीशन पर मूव कराऊंगा तो जो 100, 100 पोजीशन पे जो टर्टल था वहाँ पर उसका एक स्टैम्प लग जाएगा। इसके लिए मैं समझाने के लिए सबसे पहले टर्टल का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो टी डॉट
शेप पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ स्क्वायर एंड टी डॉट शेप साइज मैं ले लेता हूँ 10,10,10। तो आप देखेंगे कि टर्टल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब मैं टर्टल को पहले अप कर लेता हूँ। मुझे अभी समय लाइन पेन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पेन को अप करके अब मैं जाऊँगा टी डॉट गो टू 100,100 और मैं यूज़ करूँगा स्टैम्प फंक्शन को, टी डॉट स्टैम्प। एक तरीके से जैसे हम लोग स्टैम्प का यूज़ करते हैं एज अ मोहर का हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही एक ये स्टैम्प फंक्शन भी करता है, टर्टल की मोहर लगा देता है। जो आप देखेंगे, सॉरी एक बार अब मैं अगर इसको टी डॉट होम कर दूँ, होम फंक्शन मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप देखेंगे कि टर्टल यहाँ से गया वहाँ पे उसका शेप स्टैम्प छप गया, उसके बाद वो वापस ओरिजिन आ गया। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस दूर करता हूँ जिससे कि क्लैरिटी मिले। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 200,300। आप देखेंगे आपकी टर्टल पहले 200,300 पे गया, वहाँ पे उसका स्टैम्प लग गया और वापस वो ओरिजिन पे आ गया। तो अब स्टैम्प फंक्शन आप समझ चुके हैं, तो अब हम दिखाते हैं कि क्लियर स्टैम्प फंक्शन क्या करता है। जैसे कि मैंने टी डॉट होम पर इसके बाद एक और स्टैम्प यूज़ किया, टी डॉट स्टैम्प, और इसके बाद मैं गया टी डॉट गो टू -200,300, सॉरी 200। तो आप देखेंगे कि स्टैम्प वो होम पर भी लग जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे क्लियर स्टैम्प्स फंक्शन। तो क्लियर स्टैम्प्स फंक्शन नाम ही से समझ आ रहा है कि ये स्टैम्प्स को क्लियर कर देता है। सॉरी, टी डॉट क्लियर स्टैम्प्स। तो सबसे पहले मैं इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ स्टैम्प्स दूंगा, कितने स्टैम्प्स को क्लियर करना है। अगर मैं इसमें दूँ 1, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वाला जो स्टैम्प था वो इरेज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर स्टैम्प मिट गया। और अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 2, तो आप देखेंगे कि दोनों स्टैम्प्स इरेज हो गए। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ वैल्यू ग्रेटर देन 2, अभी मैंने ग्रेटर देन 2 लिया नहीं है, तो 5 में अगर दे देता हूँ तो सारे स्टैम्प्स क्लियर हो जाएंगे। इतना याद रखिए कि जितने स्टैम्प्स को आपको क्लियर करना है उतने स्टैम्प्स आप दे सकते हैं। अगर आपने जितने स्टैम्प्स यूज़ किए उससे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू दी तो सारे स्टैम्प्स क्लियर हो जाएंगे जितने आपने यूज़ किए। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स क्लियर करने हैं जो कि आपने स्टैम्प फंक्शन से बनाए हैं, तो उसके लिए आपको इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा नन। नन एक कीवर्ड है, आपको जैसा पता ही होगा। तो आप देखेंगे कि सारे जो स्टैम्प्स हैं वो क्लियर हो गए। तो आज के इस वीडियो में बस यही 3 टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर PY कोबरा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।